दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का जो टेलीकम्युनिकेशन का रिसेंटली पेपर हुआ था, इसके कट ऑफ को लेके आज की इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो इसी पे चर्चा होगा। इस वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, जो पेपर हुआ था, आपका पेपर को लेके मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आपके लाइक पेपर के बारे में, पेपर कैसा आया था, पेपर का एनालिसिस किया था मैंने। तो पेपर का मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा था। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जब मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश करी तो वो वीडियो जो है वो लाइक वो आधी ही बनी थी। उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई। ठीक है, फिर मैं थोड़ा बिजी रहा तो उस वजह से फिर मैं उसका टेक्निकल वाला पोर्शन नहीं ला पाया। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं टेक्निकल वाला भी डिस्कस होना चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि ये मैंने आपसे ही, लोगों से ही डाटा कलेक्ट करा है। 83 टोटल रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास। हालांकि ये रिस्पॉन्सेज को लेके हम पूरा परफेक्ट प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हैं, बट ये जस्ट हम एक सैंपल लेके मान सकते हैं। आपको एक आइडिया हो सकता है, आपको आइडिया लग सकता है रेंज का। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा आपको। जो मेरे पास डाटा आया है, जो हमने डाटा एनालिसिस किया है, उस डाटा के एनालाइज करने के बेसिस पे आपको यहाँ पे कट ऑफ की प्रिडिक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो कट ऑफ कभी कभार क्या होते हैं कि कभी कभार ये कट ऑफ पूरे परफेक्ट तो नहीं होते, बट हाँ, इनकी कोई स्पेसिफिक रेंज होती है जिस रेंज में फिर ये जो है वो इनका ये सही रहता है। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, वो मैंने पूछा था आपका जो पेपर है, पेपर का लेवल आपके हिसाब से ये पेपर का लेवल कैसा था। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में, मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में किसने कहा था, मतलब 34.9% यानी कि 35% लोगों ने ये बताया है कि पेपर का लेवल जो है वो काफी ज्यादा क्या मतलब मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का था। सेकंड कैटेगरी के लोग वो थे जो 33.7 कैटेगरी के लोग हैं, इन्होंने क्या बोला है कि ये टफ है। ठीक है, 30% लोग जो है वो क्या है, ये मॉडरेट है। अब देखिए, मॉडरेट टू टफ का अगर देखें तो ये 60% प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब ये साफ साफ आप दिखाई देते, आपको पता चल गया होगा कि ये मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स का मानना है, जो कैंडिडेट्स का पेपर हुआ है, पेपर इतना अच्छा मैक्सिमम कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है। इसलिए कैंडिडेट्स इसको मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का ये मान रहे हैं। भाई इजी ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सो नाउ अब पॉइंट ये है कि अब हम इसको इसके बेसिस पे हम क्या मान सकते हैं, जो पेपर का लेवल था, लेवल ऑफ पेपर वाज मॉडरेट टू टफ। हाँ, अब टफ बच्चों को इसलिए लगा क्योंकि अब जानते हैं एडवर्टीजमेंट आने के बाद से ही अगर कैंडिडेट्स को लाइक प्रॉपर सोर्स मिल जाता या प्रॉपर कैंडिडेट्स ने प्रॉपरली जो है वो फॉलो किया होता तो शायद पढ़ा होता तो शायद उनके लिए टफ नहीं होता। एक और चीज यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे उन वो लोग जिनका डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उनका जो है वो पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है कि उनका यहाँ पे बहुत अच्छा पेपर गया होगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। इट वाज इजी, इट वाज गुड, नॉट इजी तो नहीं कहूंगा मैं, इट वाज गुड, मिड रेंज का था। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। अब देखिए, इजीएस्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू, देखिए सबसे पहला जो है वो इजीएस्ट कहा गया है मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, कंप्यूटर को बताया गया है इजीएस्ट सेक्शन। 32% लोगों ने कहा है कंप्यूटर को एज इजीएस्ट। उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग को कहा गया है, एंड देन आपका जीके आ गया। ठीक है, पहले आपका आ गया, पहला आ गया आपका कंप्यूटर, फिर आपका यहाँ पे आ गया मैथ्स एंड रीजनिंग, और फिर आ गया आपका जीके। ठीक है, और फिर आ गया आपका जीके।
तो यहाँ से जो है वो आपको समझ आ गया होगा तो कि जो आपका इजीएस्ट सेक्शन है, जो टफेस्ट सेक्शन है आपका, तो टेक्निकल आप देखिए, टेक्निकल इजीएस्ट तो इजी तो नहीं था। अब इससे तो आपको पता चल गया होगा कि भाई टफ किस कैटेगरी का कौन सा पेपर होगा, सेक्शन होगा। अब ये देखिए टफेस्ट कंपोनेंट मैंने क्या कहा था आपको, 89%। यहाँ पे आप देखो 89.2% लोगों ने जो है वो इसे टफेस्ट कहा गया था। 89.2% लोगों ने, यानी कि 90% लोगों का ये मानना है कि टेक्निकल पोर्शन जो है वो टफ था। इसका मतलब यहाँ से आपको एक पॉजिटिव मैसेज लेके जाना है, आपका पेपर जो है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट, जो आपका पेपर है टेक्निकल वाला वो थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो काइंड ऑफ वो था, ठीक है। तो अब इससे आप जो है वो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आपका अगर टेक्निकल पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप 60 क्रॉस आराम से कर जाते, 65 क्रॉस। ये हैं बच्चों के रिस्पॉन्सेज जो मैंने कलेक्ट किए थे। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग सैंपल्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए इन सैंपल्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल्स, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपकी वैकेंसीज लिख देता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन में कितनी वैकेंसीज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में आपकी 502 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी ओपन मेरिट में 201, एससी में 41 है, उसके बाद ST1 में 50, ST2 में कितनी है, ST2 में भी 50 है, ठीक है। OBC में 40 है, RBA में 50 है, 20 है ALC में, ओके। उसके बाद फिर आता है आपका EWS, इसमें आपकी 50 वैकेंसीज। अब देखो यार, ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, डाटा कलेक्ट करने के बेसिस पे हम यहाँ पे, मैं आपको कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आपके साथ शो करना चाहूँगा। देखो यार, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है ना हमारे पास जो आया है, हाईएस्ट स्कोरर हमारे पास 66.25 आया है। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, लेकिन हमारे पास जो डेटा आया है बच्चों का, सभी बच्चों का, उसमें से आपका जो हाईएस्ट स्कोरर है 66.25 है, और लोवेस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर 66 है और लोवेस्ट स्कोर जो है वो आपका 22 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 से लेकर 70 के बीच में एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप मुझे कट ऑफ कहेंगे, देखो सिंस ये, अब यहाँ पे कट ऑफ के भी दो कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, एक तो आपका कैटेगरी का मसला है, दूसरा आपका एक फाइनल वाला है, फाइनल कट ऑफ, और दूसरा है आपका फॉर पीईटी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ देखो यार, ओपन मेरिट का जो है वो आपका फाइनल का 65 प्लस माइनस 2, आरबीए का भी इसी कैटेगरी में आएगा। लाइक इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो आरबीए का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे, अगर आपका 63 से ऊपर है, ठीक है, अगर आप 63 से ऊपर हैं आरबीए में, तो आप फाइनल के लिए भाई रेडी हो जाइए। मतलब ना सिर्फ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल आएगी, बल्कि आपकी फाइनल के लिए भी कॉल आ जाएगी।
ये रही आरबीए की, ठीक है, आरबीए का, लेट मी राइट ओवर हियर, एक बार मैं लिख लेता हूं, लेट मी राइट आरबीए का 63 प्लस माइनस 2, SC ST का 59 प्लस माइनस 2 और 3, SC SC ST, OSC ALC का 63 प्लस माइनस 2, और PSP का भी जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा, 63 प्लस माइनस 2। अब ये जो EWS है, EWS का थोड़ा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं EWS तो वैसे वैसे सीधा मतलब सीधा सीधा मिलता नहीं है किसी को, ठीक है। हम यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें एस्पिरेंट्स कितने होते हैं या कितने एस्पिरेंट्स हैं हमारे। तो ये मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बताया, यानी कि आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद, जैसे हमारा JKPSI की कॉल आई थी, आई थिंक 92 या 93 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को भी बुलाया था फिजिकल के लिए, लेकिन फाइनल कट ऑफ का आप जानते हैं कि आई थिंक 96 कट ऑफ गया था JKPSI का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। लेकिन जो कॉल आई थी, कॉल आप जानते हैं फाइनल कॉल यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आई थिंक 106 कट ऑफ गया था ओपन मेरिट का, आरबीए का 100 गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना मार्जिन जो है वो रहता है फिर आपके फाइनल और आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बीच में। अब मेरी आपके लिए सलाह और मेरे आपके लिए सजेशंस क्या है, मेरी सजेशंस को आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। whatever the score, whatever the marks, मेरे हिसाब से आपको आज से ही फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। अब उसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो यार, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर आपके मार्क्स कम भी होते हैं, मान लीजिए अगर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में नाम आ जाता है लेकिन फाइनल में नहीं आता है, तो कम से कम यू विल बी फ्यूचर रेडी ना, आप फ्यूचर रेडी होंगे, आप तैयार होंगे अपने JKPSI के लिए। JKPSI के एक तो आप JKPSI के रिटर्न के लाइक फिजिकल के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप जो है आज से ही फिजिकल की तैयारी करें। अब अगर आपने कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का दिया है, नहीं दिया है, तो आप अगर कांस्टेबल ओपन मेरिट वाले हैं और आपने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया है, तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका ओपन मेरिट में 50 से लेकर 55 के बीच में है, तो ओपन मेरिट वाले 50 से लेकर 55 के बीच वाले बी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो यहाँ से अपनी तैयारी फिजिकल की तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपको भी जो है वो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको फिजिकल की कॉल आ जाएगी PET के लिए, ठीक है। तो भाई ये एक रफ अजम्पशन होता है, अगेन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये मैं अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा, ये बस एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। टेक इट एज प्रिडिक्शन, नॉट जनरल एडवाइस और समथिंग लाइक दैट। तो आप इसे प्रिडिक्शन के तौर पर ही ले लीजिए। बाकी यार अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट आपकी कैटेगरी को लेके, आपके स्कोर को लेके, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, वक्त बहुत हो चुका है, इट्स टू लेट, एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर लिखिएगा और अपनी कैटेगरी अपने साथ उसमें मेंशन कीजिएगा। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त बहुत हो चुका है, खुदा हाफिज़।